कभी आप अकेले बैठे सोचते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्या वो मेरी मेहनत का फल है या बस किस्मत का खेल है? कभी लगता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? और किसी को देखो, कुछ खास नहीं करता, फिर भी ऊंचाइयों पर है। तो क्या वाकई किस्मत ही सब कुछ है या कर्म ही असली शक्ति है? आज की कहानी में आपको दो जिंदगियां मिलेंगी, एक उस समय से जब राजा धरती के भगवान माने जाते थे और दूसरी इस आधुनिक दुनिया की एक सच्ची झलक। लेकिन इन दोनों में एक बात एक जैसी है और वो है श्री कृष्ण की अमर शिक्षा। कथा बहुत पुरानी है। मालवा क्षेत्र के एक छोटे राज्य में एक राजा था, पृथुदत्त। राजा ज्ञानी था, दयालु था और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह रोज गीता पढ़ता और अपने राज्य के लोगों को भी नैतिकता का पाठ पढ़ाता। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, कर्म बड़ा है या नसीब? क्या कोई व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे बड़ा बन सकता है या सिर्फ कर्म करने से सब कुछ संभव है? उसने तय किया कि वो इस सवाल का उत्तर खुद खोजेगा, किसी विद्वान से नहीं, किसी शास्त्र से नहीं, बल्कि जीवन की प्रयोगशाला में। राजा ने राज्य के दो लोगों को बुलाया। पहला, योगीनाथ, एक किसान जिसे जीवन में कुछ नहीं मिला लेकिन मेहनती था। दूसरा, शांतिदास, एक साधु जो कहता था, जो होगा, जैसा होगा वैसा ही होना चाहिए। वह केवल ध्यान करता और कहता, सब कुछ कृष्ण की इच्छा है, मुझे कुछ नहीं करना। राजा पृथुदत्त शांत लेकिन गंभीर स्वर में, तुम दोनों को मैं एक समान जमीन, बीज और औजार देता हूं। 1 साल बाद देखूंगा कौन क्या उपजाता है। योगीनाथ ने सुबह उठकर खुद खेत जोता, बीज बोए, जानवरों से खेत की रक्षा की, बारिश के लिए छोटी नहर बनवाई। हर दिन बिना थके उसने काम किया। जब थकता तो कृष्ण का नाम लेता, हे गोपाल, तू देख रहा है मैं कर्म कर रहा हूं। दूसरी ओर शांतिदास पेड़ के नीचे बैठता, कहता, अगर मेरे भाग्य में फसल होगी तो उगेगी ही, मुझे क्यों मेहनत करनी? वो आंखें बंद करके ध्यान करता और सोचता, कृष्ण सब कर देंगे। 1 साल बाद राजा दोनों के खेत पर पहुंचा। योगीनाथ के खेत में सुनहरी फसल लहरा रही थी, जैसे प्रकृति ने उसके कर्म को सम्मान दिया हो। शांतिदास की जमीन पर केवल सूखी मिट्टी और घास थी। राजा मुस्कुराते हुए, कृष्ण यही तो सिखाते हैं, जब तुम चलना शुरू करते हो तब वो साथ चलता है। जो कर्म नहीं करता वो कृष्ण को दोष क्यों देता है? योगीनाथ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं उसी में मेरा भाग्य बन रहा है। कृष्ण कृपा उन पर होती है जो खुद अपने जीवन को उठाने का प्रयास करते हैं। यह केवल एक प्रयोग नहीं था, बल्कि उस युग की आंख खोलने वाली घटना बन गई। पूरे राज्य में संदेश फैल गया, भाग्य वहीं होता है जहां कर्म की मशाल जलती है। दोस्तों, हिमालय की तलहटी में एक गांव था, धर्मपुर। यह गांव खूबसूरत था, लेकिन उससे भी खूबसूरत थी वहां की एक दोस्ती। रामू और श्यामू, दोनों बचपन के दोस्त, एक साथ खेले, पढ़े, ख्वाब देखे। लेकिन समय के साथ उनके विचारों में दूरियां आ गईं। रामू का विश्वास था, जो करेगा वही पाएगा, कर्म ही असली भाग्य है। श्यामू कहता, जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा ही, मेहनत करके क्या फायदा। दोनों जवान हुए, जीवन के रास्ते अलग हो गए। रामू ने छोटी सी चाय की दुकान खोली और अपनी मुस्कान से ग्राहकों को जीता। हर सुबह वो दुकान सजाता, हर कप में मेहनत मिलाता और रात को थका हुआ भी कृष्ण का नाम लेकर सोता। हे नंदलाल, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी तू देख। धीरे धीरे रामू की दुकान चल निकली। फिर उसने किराने की दुकान खोली, फिर एक रेस्टोरेंट। आज वो गांव के बच्चों के लिए स्कूल भी चलाता है। दूसरी ओर श्यामू हर दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहा, किस्मत कभी तो पलटेगी। वो ताश खेलता, अफवाहें उड़ाता, दूसरों को दोष देता, लेकिन खुद एक कदम नहीं बढ़ाता। समय बीतता गया, रामू बन गया गांव का आदर्श, श्यामू बन गया पीपल का स्थायी साया। एक दिन रामू पुराने दिनों की याद में पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। श्यामू वहीं बैठा था, बूढ़ा, थका हुआ, लेकिन लापरवाही में लिपटा हुआ। रामू मुस्कुराते हुए, कैसे हो श्यामू भाई? तेरी किस्मत देख, कहां से कहां पहुंच गया, और मैं, किस्मत ही खराब थी मेरी। रामू धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में, श्यामू, किस्मत तो सोई रहती है, जब तक तू खुद उसे जगाने की कोशिश न करे।
मैंने गीता में पढ़ा था, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू अपने कर्तव्य को नहीं निभाता तब तक तेरा भाग्य भी तेरी मदद नहीं करता। रामू जानता था कि भाग्य और कर्म दो पहिए हैं, लेकिन अगर तू सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहेगा तो गाड़ी हिलेगी भी नहीं। रामू ने श्री कृष्ण की यही बात अपने जीवन में उतारी थी। करते चलो, फल मिलेगा, और श्यामू ने गलत समझा, कुछ मत करो, फल अपने आप मिलेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके मन में सवाल उठे कि क्यों नहीं मिल रहा मुझे वो जो मैं चाहता हूं, तो अपने कर्म पर नजर डालिए। क्या आप वाकई प्रयास कर रहे हैं या बस इंतजार? क्योंकि कर्म वह बीज है जिससे नसीब की फसल उगती है, और कृष्ण वही जल है जो उस बीज को फल देता है, लेकिन तब जब तुम खुद मिट्टी में उसे बोते हो। कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दिल के किसी कोने में संजो कर रखिए। और हाँ, अगली बार जब कोई नसीब की बात करे तो उसे श्री कृष्ण की ये बात याद दिला देना, कर्म कर, वही तेरा सच्चा धर्म है। धन्यवाद।